बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा भी जल उठा, लेकिन पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार हैं कि उनकी जानिब से इंतहाई गैर संजीदगा बयानात का सिलसिला जारी है। एक ऐसे हालात के अंदर, एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब इमरान खान की पैरोल पर रिहाई नज़र आना शुरू हो गई, ज़रूरी हो गई, लाजमी हो गई, यकीनी हो गई, ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके बास का दावा करने वाले, आर्मी चीफ के बास का दावा करने वाले ख्वाजा आसिफ की जानिब से हैरान कुन किस्म के इंकशावात और इस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं कि इंसान सोचता है कि क्या इन साहब को पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के ओहदे पर फायज होना चाहिए या नहीं। पूरा मुल्क इस वक्त इमरान खान को मांग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान तक, पंजाब हो, सिंध हो, कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद, पाकिस्तान की सातों इकाइयों से इस वक्त सिर्फ एक ही आवाज़ उठ रही है, इमरान खान को रिहा करो। पाकिस्तान के चारों जानिब लगी इस आग को सफारती माहौल है, अदालती माहौल है, अमनो अमा की सूरत हाल है, क्रिकेट का मैदान है, पाकिस्तान का सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है। इन तमाम तर मसाइल के हल की चाबी, तमाम तर मसाइल की कुंजी अगर किसी शख्स के पास है तो उस शख्स का नाम है इमरान खान। जिंदा कौमें और पाकिस्तान से प्यार करने वाले हल्कों को इस बात का इदराक हो जाना चाहिए कि ऐसे मौके पर कि जब एक ऐसी शख्सियत पाकिस्तान के पास मौजूद है, दुनिया में किसी भी जगह किसी मुल्क के पास ऐसी शख्सियत मौजूद हो जो कि पूरी कौम को जोड़ने का काम करती हो, तो अगले कदमों पर उसे खिलाया जाता है, सामने लाया जाता है। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का नाम ले रहे हैं, उस शख्स का नाम है इमरान खान। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले पेशावर से अपडेट है। मस्जिद के बाहर धमाका हुआ है, मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक हो गए। मैं इस बैकग्राउंड में नहीं पढ़ूंगा कौन थे वो, चंद दिन पहले किस किस्म के बयानात उनकी जानिब से आ रहे थे, इमरान खान साहब के मुतल्लिक उन्होंने क्या बात की थी, जनरल आसिम मुनीर साहब के मुतल्लिक उन्होंने क्या बात की थी। तमाम तर उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से क्या दावे किए जा रहे हैं उनके ऊपर कतन बात नहीं होगी, हकायक हम रखेंगे आपके सामने और आपको बताएंगे कि जनाब पेशावर के इलाके उरमुड़ में मस्जिद के बाहर IED धमाके में मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक हो गए हैं और पुलिस का कहना है कि अड़मड़ धमाके के जख्मी मुफ्ती मुनीर शाकिर अस्पताल में दम तोड़ गए। मस्जिद के बाहर धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए, धमाके के 3 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और तर्जुमान लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, जिनका पहले यह बयान आया था कि वो ज़ख्मी हुए हैं मुफ्ती मुनीर शाकिर, उनका इलाज जारी है। अब जनाब उनके नाम से तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल LRH नाम उनका है आसिम। उनका यह कहना है कि मुफ्ती मुनीर शाकिर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो चल बसे हैं और इंतज़ामिया ने कहा है कि उनका जो जस्ते खाकी है अस्पताल से घर मुंतकिल किया जा रहा है। और इस हवाले से उनके बेटे का बयान भी सामने आया है, पुलिस का बयान भी सामने आया है। बेटे अब्दुल्ला शाकिर ने कहा है कि पुलिस और इंतज़ामिया ने उनके वालिद को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जबकि उन्हें थ्रेट्स थी। और कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर CCPO पेशावर कासम खान का कहना है कि मुफ्ती मुनीर शाकिर के पास अपने ज़ाती गार्ड थे। धमाके में मुनीर शाकिर के साथ गार्ड भी ज़ख्मी हुए, लेकिन इसके बावजूद रियासत की बहरहाल जिम्मेदारी थी उन्हें जनाब सिक्योरिटी देना और उन्हें जो है वो लाजमी जो है वो उनकी हिफाजत करना, क्योंकि कहा जा रहा था इस किस्म की तलात थी कि जनाब उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने धमाके की मजम्मत की है, पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब की है। मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब के बेटे का बयान भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। दीगर हल्कों की जानिब से भी बयानात जो हैं वो मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब के हवाले से वायरल हो रहे हैं। और ये है जनाब इस वक्त सूरत हाल के बलूचिस्तान के अंदर। जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर हमला होता है, बड़ा सान्या होता है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये बड़ा वाक़या होता है। इसी दौरान आज इतलात ये भी आती हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, वहाँ पर जनाब 9 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, 2 जवान शहीद हुए। इस बात की भी तस्दीक जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान DGI SPR की जानिब से की गई कि मोहम्मद के अंदर और इसी तरह से दीगर इलाके के अंदर जो है वो ऑपरेशन किया गया। और इस वक्त तो जो सूरत हाल है दोनों सूबों के अंदर, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इनका बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड है। याद कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद मुसलसल
इस जानिब काफ़ी अरसे से इशारे कर रहे थे कि सूबे के अंदर एक बदअमनी और दहशतगर्दी की लहर है, इसको देखें, इसको रोकें, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस वक्त उन्हें गद्दार करार दिया जाता रहा, उनके ऊपर पर्चे दर्ज किए जाते रहे, वो रोपोश रहे अपनी जान बचाने के लिए, जो है वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, और इसके साथ साथ अपना जो है वो सियासी विरसा भी बचाने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम तरीन रुकन हैं। ये जनाब सूरत हाल है इस वक्त दोनों सूबों के अंदर। और अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान। आप सुनिए ज़रा कि मौसूफ़ क्या फरमा रहे हैं। मौसूफ़ आज सियालकोट में गुफ्तगू कर रहे थे। मौसूफ़ ने कहा, मेरा नहीं ख्याल शरीफुल्लाह की हवालगी का ट्रेन वाक़े से कोई ताल्लुक़ हो। किसने कहा था कि वो इन दोनों वाक़यात को जोड़ें? क्या कहते हैं ख्वाजा, क्या कहना चाहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब? क्या ये हैरान कुन इंकशाफ नहीं है कि वो शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले करने के वाक़े को ट्रेन के वाक़े के साथ जोड़ रहे हैं? और दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि एक तरफ जनाब वो दाश की कार्रवाई है, जनाब वो दाश के रुकन थे जिनको गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले जो है वो किया गया। दूसरा ये मामला BLA का है। फिर कल इनके दरमियान कुछ लिंक बताए गए अफगानिस्तान के हवाले से। आज सियालकोट में वो बात कर रहे हैं तो मौसूफ़ कहते हैं कि हो सकता है दहशतगर्दों को दुख हो सकता है कि दहशतगर्दों को दुख हो शरीफुल्लाह को क्यों अमेरिका के हवाले किया गया। अब देखिए जनाब, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। गलती हो जाया करे तो आप दुरुस्त कर दिया करें, अगर मैंने कोई गलत ये मुहावरा पढ़ा है तो प्लीज़ तस्हीह कीजिए। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब की हालत इस वक्त ऐसी है। मौसूफ़ कहते हैं दहशतगर्दों को दुख हो सकता है कि शरीफुल्लाह को क्यों अमेरिका के हवाले किया। उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल, आगे चलकर अगले जुमले के अंदर फिर वो मौसूफ़ बात करते हैं कि शरीफुल्लाह की हवालगी का ट्रेन वाक़े से कोई ताल्लुक़ हो। और फिर आगे कहाँ जोड़ रहे हैं कड़ी। कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सानिया जाफ़र एक्सप्रेस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। मसलन क्या, कोई एक जुमला, दो जुमले, तीन जुमले। ख्वाजा आसिफ साहब, आप वज़ीर दफ़ा हैं, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ के बास भी हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान भी हैं, वज़ारत दफ़ा पूरी की पूरी आपके पास हैं, आप वज़ीर हैं, पूरी इस्टेब्लिशमेंट आपके अंडर आती है, आप टेक्निकली बास भी हैं आर्मी चीफ़ साहब के। आपका ये बयान हैरत की नज़र से देखा जाएगा और यकीनन इस पर बाज़ हल्कों की जानिब से दुख और अफसोस का इज़हार भी किया जाएगा जो इस माहौल के अंदर कौम को तकसीम करने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रही है। बाकायदा तौर पर मजम्मत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा चुकी है। कब आपने इमरान खान की किसी सहाफ़ी से, किसी मीडिया पर्सन से, उनके वकला से या दीगर क़यादत से आपने कब इस हमले के दौरान या इस हमले के बाद कब आपने इमरान खान से कोई मुलाकात होने दी ताकि आपको पता चले कि इमरान खान ने इसकी मजम्मत की या नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी सतह के ऊपर ऑफिशियल इसकी मजम्मत कर चुकी है और वज़ीर दफ़ा फरमाते हैं कि इतने रोज़ गुजरने के बाद इमरान खान ने वाक़े की मजम्मत नहीं की। वो जेल से 3 और 4 सफ़ात के ख़त लिखते हैं तो उन्हें बताया जाना चाहिए, ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ख्वाजा आसिफ साहब जेल के अंदर ख़त लिखना कोई एब्रप्ट मामला नहीं होता, कोई हंगामी तौर पर ख़त नहीं लिखा जाता। वो उसका एक पूरा प्रोसीजर था, बाकायदा 2 से 3 हफ़्ते लगे, इमरान खान नोट्स देते रहे, उसके बाद जनाब ये ख़त सामने आए। और जिस वाक़े के ऊपर आप मजम्मत का कह रहे हैं उसके बाद आपने इमरान खान से कौन सी मुलाकात है जो होने दी है कि आपको जनाब ये महसूस हो कि उनकी जानिब से कोई मजम्मत हुई कि नहीं? मौसूफ़ फिर कहते हैं कि जनाब कि इमरान खान जो है खुद ही मतलब एक निकाल कर कहते हैं कि इसका मतलब है इमरान खान दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं और उनकी पार्टी का मोटो बन चुका है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोटो नहीं है, ये बात पाकिस्तानी अवाम कर रहे हैं बार बार, जिस जानिब इमरान खान बार बार इशारा करते हैं और कहते हैं कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। इमरान खान यहाँ से अपने जुमले का आगाज़ करते हैं और पाकिस्तानी अवाम को आज तक किसी किस्म की कोई मनफी काल इमरान खान की जानिब से खुदा न ख्वास्ता नहीं दी गई कि वो आप मुल्क कौम के साथ खड़े ना हों या फ़ौज के साथ खड़े ना हों या रियासत के साथ खड़े ना हों। जो कुछ 2-2.5 बरसों में किया गया है मासूम सियासी कारकुनान के साथ, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, मर्दों के साथ, उसको देखते हुए माजी के अंदर अगर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल देखा जाए या माजी के अंदर अगर नून लीग का रद्द-ए-अमल देखा जाए तो थोड़ी सी, वो कहते हैं ना कि पाँव में कांटा चुभने के बाद आपने और सरदार अयाज सादिक ने, नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, कौन थे जिनके जलसों के अंदर नारे लगा करते थे ये जो दहशतगर्दी है? कौन था जो बाकायदा जर्नैलों को धमकियां लगाया करता था अपनी तकरीर के अंदर? कौन था जो कहा करता था कि सारी जंगें हारे हैं और हमारी हड्डियों से खून चूस कर भी ले गए हैं बजट के नाम पे? कौन था जो कहा करता था टांगें कांप रही हैं? क्या इस किस्म का कोई बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी क़यादत की जानिब से सामने आया? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
PTI ने जो है वो मशरूत की है आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इमरान खान को पेरोल पर लाया जाए। तो मशरूत करने का क्या मतलब हुआ? कोई आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क्या मुराद है? आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस यानी तमाम पार्टियों की कॉन्फ्रेंस। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात कौन सी है? अपने दिल से पूछ लें ना, ख्वाजा असफ साहब, अपने बासिस से पूछ लें, अपने पसंदीदा TV चैनल से, अपने पसंदीदा एंकर्स, बड़े एंकरों, वेले कलम निगारों, मुलाजम साफ़ियों से पूछ लें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कौन है? बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। पाकिस्तान का मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इस वक्त कौन है? बिलाशुबा इमरान खान। तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अलावा उनके बगैर कौन सी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और किस तरह की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस? और मामला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का ही नहीं है जनाब, तमाम की तमाम बलोच क़यादत, चाहे वो सियासी अमल के ऊपर यकीन रखती है या फिर वो बाहर बैठी हुई है, इस अमल को जो है वो रद्द करके और वो खुद साख्ता जलावतनी उन्होंने इख्तियार कर रखी है। तमाम के तमाम इस वक्त एक ही बात कर रहे हैं कि अगर कोई खड़ा है इस जालिमाना निज़ाम के सामने, इस जाबराना निज़ाम के सामने, तो वो कोई जुल्फ़ी भुट्टो नहीं है, वो कोई नूरा शरीफ नहीं है, वो कोई नवाज़ लीग नहीं है, वो कोई पीपल्स पार्टी नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम का रहनुमा इमरान खान है, जो कि इस जालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ आज तक डट के खड़ा है। अभी कल ही सोशल मीडिया के ऊपर वायरल वीडियो थी बलोच रहनुमा की, जिसमें वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब भी भाग गए थे, जरदारी साहब भी भाग चुके हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी हर दफ़ा भाग जाया करती है। अगर कोई इस वक्त खड़ा है पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी के लिए तो उसका नाम क्या है? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली की तकरीर के दौरान क्या कहा है? फार्म 47 की हुकूमत के नाम उन्होंने क्या पैगाम भेजा है? क्या कहा है उन्होंने? मोहसिन नकवी को, शहबाज शरीफ को, IG इस्लामाबाद को उन्होंने किलर करार दिया है, कातिल करार दिया है कि ये एक ऐसी हुकूमत है जो कि जाली मैंडेट के ऊपर यहाँ पर बैठी हुई है और फार्म 47 के मुताबिक कैदी 804 इलेक्शन जीत चुका था। आपने उसके मैंडेट पर डाका मारा, अपना मैंडेट पुरअमन तरीके से वापस हासिल करने के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए जो है वो हज़ारों की तादाद में मासूम पाकिस्तानी सियासी कारकुनान, सियासी अवाम डी चौक में थे, एहतजाज कर रहे थे पुरअमन। और क्या कर रहे थे वो, और क्या हुआ अगर आप मैंने उनमें से किसी के हाथ में डंडा या गुलेल देख रही? माजी का तजर्बा उन्हें इस बात के ऊपर मजबूर किया कि अपनी हिफाजत करनी चाहिए। आपने उनके सरों के ऊपर सीधी गोलियां मारी, उनको कत्ल किया आपने। और अख्तर मैंगल साहब क्या अवामी जलसे के अंदर फरमा रहे थे, वो वीडियो भी वायरल हुई। वाज़ह किया उन्होंने जनाब के ये जो मैंडेट चुराया है, उन्होंने नाम लिया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, उन्होंने नाम लिया उन ताकतवर हलकों का, और उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल आपने जो है वो फार्म 47 के ज़रिए ये मैंडेट चुराया है, ये इमरान खान का मैंडेट है, ये बाहर की किसी फ़ौज ने आकर ये मैंडेट नहीं चुराया, बल्कि आपने ये मैंडेट चुराया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब तमाम बलोच की आदत एक बात के ऊपर मुत्तफ़िक है, और वो बात ये है कि इस वक्त जो मैंडेट, चोरी शुदा मैंडेट के तहत पाकिस्तान के अंदर चुनतख़ब हुकूमत जो बैठी हुई है, बराजमान है, उसकी कौन सी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, किस तरह की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है? और अगर इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को मान भी लिया जाए तो इमरान खान के बगैर भला कौन सी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस? तो यही तो बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी की, यही बात महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल साहब ने भी की कि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यही बात की ना कि इमरान खान को पैरोल के ऊपर आप रिहा करें। इमरान खान अगर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं होंगे तो क्या अहमियत होगी ऐसी किसी भी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की? इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा 40% से ज़ायद अक्सरियत के साथ, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान 37% अक्सरियत वहाँ पर इलेक्शन से पहले थी इमरान खान की। तमाम तर सर्वेज ये बात बता रहे हैं, इस वक्त वहाँ पर 40% है। तारीख़ में पहली मरतबा है कि कौम प्रेस रहनुमाओं से भी ज़्यादा किसी सियासतदान की बलूचिस्तान के अंदर मकबूलियत हो, और आपने उसे जनाब पसजंदा जेल के अंदर, जेल की दीवारों के पीछे आपने रखा हुआ है। ऐसे सियासतदान का तो पाकिस्तान के मुहब्बे वतन हलकों को इस मौके पर बड़े ही पॉजिटिव अंदाज में उसका इस्तेमाल करना चाहिए, मुल्क को जोड़ने के लिए, जहां पाकिस्तान के 2 सूबों में इस वक्त आग लगी हुई है। एक तरफ जनाब खैबर पख्तूनख्वा की आप बात करें तो वहाँ पर जनाब तालिबानाइजेशन और दीगर तमाम मजहबी जो है वो शिद्दत पसंदी। दूसरी तरफ अगर आप बलूचिस्तान का जिक्र करें तो वहाँ वो तमाम तर लोग जिनके अंदर 70 की दहाई के अंदर लिबरल्स शामिल थे, जो कि लेफ़्ट के नज़रियात रखते थे। वहाँ भी अब मामलात कहाँ फ़िदायीन तक जा पहुँचे हैं, ये मामलात कहाँ जा रहे हैं? आप इन मामलात को अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ दुरुस्त लिंक करते हैं डेफिनेटली, लेकिन अपना घर जब इन आर्डर हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है बाहर से किसी बंदे का फ़ायदा उठाना। खुदा ना ख्वास्ता अगर घर के अंदर ही मसाइल हों तो फिर घर के बाहर के जो लोग होते हैं वो मामलात को ज़्यादा जो है वो एक्सप्लॉइट करने में कामयाब हो जाया करते हैं। तो घर को इन आर्डर करने के लिए क्या करना है? सियासी अमल के ऊपर हमने यकीन रखना है, आइन कानून और जमहूरियत को प्रमोट करना है,
आइन कानून और जमहूरियत उसी सूरत प्रमोट हो सकता है कि जिन्होंने इलेक्शन जीता मुल्क उनके हवाले किया जाए और मुल्क उन्हीं को चलाने दिया जाए, क्योंकि उनके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की आवाम, चारों सूबों की, बाकी तीनों इकाइयों की, पाकिस्तान की 7 इकाइयों की आवाम उनके ऊपर मुत्तफिक है। तो मामलात को उन्हें हैंडल करने दीजिए, वरना दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, खुदा न खास्ता। इन तमाम तर चीज़ों पर मुकम्मल तौर पर गौर कीजिए और खुदारा मामलात को सियासतदानों के हवाले कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।